रिगिंग, मतपेटियों का जलाना, मतपेटियों को फेंकना, कोई तालाब में फेंक रहा है मतपेटियों को, तो कोई वोट रिगिंग करके किस प्रकार से जीता जा सकता है, टीएमसी उस प्रयत्न में, उस यत्न में लगी है। जिस डेमोक्रेसी में, जिस लोकतंत्र में फायरिंग, बॉम्बिंग, हत्या, रिगिंग ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है, उस लोकतंत्र का क्या वजूद है, आप जरा सोच के देखिए। बंधुगण, आप सभी जानते हैं कि जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हमने लगभग 6000 पोलिंग बूथों पे रीपोलिंग का डिमांड किया था। इस कदर एक बायसनेस के साथ ये पोलिंग हुई है। आप सबने सुना था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने क्या कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने ताकीद किया था राज्य सरकार को कि आप सही तरीके से तटस्थ होकर केंद्रीय बल के साथ, सेंट्रल फोर्सेस के साथ चुनाव कराइए। सेंट्रल फोर्सेस तो गई, मगर डिप्लॉयमेंट जो सेंट्रल फोर्सेस के हुए, उनका ठीक तरह से डिप्लॉयमेंट राज्य की सरकार ने नहीं किया। जो सेंसिटिव बूथ होती है, उनकी संख्या छुपाई गई, सेंसिटिव बूथ का डाटा दिया नहीं गया। सेंट्रल फोर्सेस के होने के बावजूद 45 लोगों की हत्या, यह दिखाता है कि राज्य सरकार किस प्रकार से एक प्रायोजित रूप से इन हत्याओं को अंजाम दे रही थी। यह एक स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर है। ये जितने लोग मारे गए हैं, यह प्रायोजित है। दिस इज नॉट एक्सीडेंटल, दिस इज स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी इन वेस्ट बंगाल। और केवल राजनीतिक पार्टी ही स्पॉन्सर कर रही है ऐसा नहीं है। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, संस्थागत मर्डर है, अर्थात इसमें पुलिस प्रशासन से लेकर जो डिस्ट्रिक्ट अधिकारी होते हैं और जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, वह सब सम्मिलित हैं। एक तरह से सबके मिली भगत से ये स्टेट स्पॉन्सर्ड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मर्डर आज वेस्ट बंगाल में हो रहा है। आप सोच के देखिए, 21वीं शताब्दी में भारतवर्ष बैठा हुआ है। मैं भी सोशल मीडिया में हूं, आप भी सोशल मीडिया में हैं। आजकल कुछ छुपता नहीं है। जब हम सोशल मीडिया और फेसबुक में देखते हैं, एक के ऊपर एक लद करके डेड बॉडियों को ट्रक से या बस से उतारा जा रहा है और स्ट्रेचर्स में डाला जा रहा है। किसी के हाथ मुड़े हुए हैं, किसी के पांव मुड़े हुए हैं, और ये किसी एक्सीडेंट का सीन नहीं है, ये कोई दुर्घटना का दृश्य नहीं है, ये मर्डर है, ब्लेटेंट मर्डर। दिन दहाड़े हत्या की गई है केवल इसलिए क्योंकि आप टीएमसी को वोट नहीं कर रहे। और ये कोई केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मर्डर नहीं है, इसमें कांग्रेसी भी हैं, इसमें कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी हैं, इसमें बाकी पार्टी के लोग भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, वो केवल वोटिंग करने जा रहे हैं। ऐसे लोगों की हत्या हुई है। जब इस प्रकार का दृश्य सोशल मीडिया और फेसबुक में हम देखते हैं, तो मैं कई बार सोचता हूं कि अगर यही दृश्य कोई भाजपा शासित राज्य से आ रहा होता तो हाहाकार मच गया होता। ये सारे नेता, ये जो हाथ पकड़ पकड़ के कभी बेंगलुरु में खड़े होते हैं तो कभी किसी और राज्य में खड़े होते हैं, महागठबंधन का दृश्य दिखाते हैं। कहां है वे सारे नेता? कहां है लालू प्रसाद यादव? कहां है नीतीश जी? कहां है वो मोहब्बत की दुकान खोलने वाले राहुल गांधी? कहां है ये सारे महागठबंधन के नेता? एक के मुंह से एक शब्द नहीं निकला है, एक शब्द नहीं निकला है। राहुल जी कहां है आपका? आपकी मोहब्बत की दुकान का कोई जिक्र नहीं है। आप तो पूरे हिंदुस्तान में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते थे। मैं बताता हूं राहुल जी, आप आज मोहब्बत की दुकान के विषय में बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपके आकांक्षाओं का मेगा मॉल खुला हुआ है। द मेगा मॉल ऑफ योर एम्बिशन। यू वांट टू बिकम द रूलर ऑफ दिस कंट्री बाय हुक और बाय क्रुक। कैसे भी मैं सत्तासीन हो जाऊं, मैं सत्तारूढ़ हो जाऊं, और अगर हमारे लोग हत्या कर भी रहे हैं तो कोई बात नहीं है, वहां मोहब्बत की दुकान की आवश्यकता नहीं है। ये मोहब्बत की दुकान और मोहब्बत की दुकान की फरमान ये केवल उन्हीं जगह आवश्यक है जहां मोदी जी पे और भारतीय जनता पार्टी पे प्रहार किया जा सकता है। कोई बात नहीं अगर कांग्रेस का कार्यकर्ता भी टीएमसी के लोगों द्वारा उसकी हत्या कर दी जाए और कांग्रेस के नेता खुद बंगाल में कहे कि हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, उस पे भी राहुल गांधी और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की चुप्पी यह दर्शाता है
कि इन लोगों का एम्बिशन कितना बड़ा है। यह लोग डेमोक्रेसी की हत्या होते हुए देख सकते हैं, मगर अपने एम्बिशन की हत्या होते हुए, अपनी महत्वाकांक्षा को लुटते हुए नहीं देख सकते। मां, माटी और मानुष की बात करती थी ममता बनर्जी। मां आज बिलख रही है, रो रही है। माटी आज रक्त रंजित है। मानुष की आज हत्या हो चुकी है। और ममता जी, माफ करिएगा अगर मैं कहूं कि निर्मम बंदोपाध्याय जी ये सब मूक दर्शक बन के देख रही है, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये निर्ममता है, ये ममता नहीं है। ये डायमंड हार्बर मॉडल है। डायमंड हार्बर जहां से अभिषेक बनर्जी लड़ते हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है भाईपुओं की। और जिस प्रकार से वहां दादागिरी की राजनीति चल रही है, वहां काउंटिंग एजेंट भारतीय जनता पार्टी और दूसरे पार्टी के काउंटिंग एजेंटों को छोड़ा तक नहीं जा रहा है। ये चारों ओर बंगाल में ये चल रहा है। काउंटिंग एजेंट अगर टीएमसी का नहीं है तो 2 किलोमीटर पहले उसे रोका जाता है। जिस दिन नॉमिनेशन भरने जाता है किसी और पार्टी का कार्यकर्ता, पहले उसे मारा जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है। फिर भी अगर नॉमिनेशन भर देता है तो उसके लोगों की हत्या की जाती है। फिर भी अगर इलेक्शन हो जाता है तो काउंटिंग डे के दिन काउंटिंग एजेंट को वहां घुसने नहीं दिया जाता है। रिगिंग करने की कोशिश होती है, बम फेंकने की कोशिश होती है, और उसके बाद भी अगर हो जाता है तो किस कदर वहां दंगा की जाती है कि आज हेमंत बिश्व शर्मा जी ने भी ट्वीट करके बताया है कि कई हजार लोग बंगाल छोड़ के आज शरण में हैं आसाम में। यह लोकतंत्र है, यह लोकतंत्र है ममता दी। ममता जी, आपको उत्तर देना होगा, क्या यह लोकतंत्र है कि एक राज्य के लोग चुनावी गणना के दिन राज्य छोड़ करके दूसरे राज्य में वो शरण लेते हैं? और यह पहली बार नहीं हो रहा है, असेंबली के चुनाव में भी ठीक इसी प्रकार हुआ था। बांग्लार गणतंत्र रक्त स्नात, एखाने वोट होले मानुषेर प्राण चले जाए, एखाने नियम कानूनेर कोनो बलाई नेই। मुख्यमंत्री निर्मम बंदोपाध्याय ও তার পরিষদদার সরকারি আইনকে ক্ষমতা টিকে থাকার মেশিনারি বানাইছেন। আমি এই ব্যবস্থার তীব্র নিন্দা করি। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे व्यवस्था की, जिस प्रकार से हिंसा हो रही है, जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, उसकी तीव्र निंदा करती है। धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछें। BJP press conference, the BJP press conference just getting over. Sambit Patra there speaking on what's happening in West Bengal on counting day. Remember that it's counting day, but bombs hurled. भारतीय जनता पार्टी ने एक कमेटी बनाई है, 4 दलीय कमेटी है, और ये कमेटी वहां पर हिंसा को पढ़ने, उसके विषय में जानने के लिए, उसके विषय को स्थापित करने के लिए गई है। केंद्र सरकार भी, हमने देखा है न्यूज़ के माध्यम से, गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट भी मांगी है। तो स्वाभाविक रूप से इन सब विषयों का आंकलन करने के बाद जो भी उचित कदम होगा सरकार व पार्टी उठाएगी। कोर्ट में भी विषय गया हुआ है, इसके विषय में भी आप जानते हैं। So the answer of the Bengal government is whataboutery. वहाँ भी हुआ है तो यहाँ भी होगा, क्या ये उत्तर है? 52 लोगों का मर जाना असेंबली इलेक्शन में, 45 लोगों की मृत्यु पंचायत के इस बार के चुनाव में। शर्म से जहाँ हम सबको सर झुका लेना चाहिए, वहाँ वॉटअबाउटरी हो रही है कि वहाँ भी हुआ था तो क्या हो गया, यहाँ भी होगा। मुझे लगता है ये बहुत शर्मनाक स्टेटमेंट है बंगाल के टीएमसी पार्टी द्वारा। उनको क्षमा मांगनी चाहिए। यस मैम।
देखिए, मैं दावा नहीं कर रहा हूं कि 45 लोगों की हत्या हुई है। आज सारे अखबारों में 42+3 ये संख्या छपी है और मैं मीडिया पे संपूर्ण विश्वास करता हूं कि जिस दिन से चुनाव घोषित हुए हैं आज तक 45 लोगों की जान गई है। मीडिया ने बहुत ही जिम्मेदारी के साथ छापा होगा, आंकड़ों के साथ छापा होगा। और जहां तक NIA एवं CBI की जांच का विषय है, स्वाभाविक रूप से इसमें कोई दो मत नहीं है कि हमारी होम मिनिस्ट्री हो और बाकी जो पार्टियां हैं सभी ने अपने डिमांड्स को रखा है। तथ्य के आधार पर इस विषय पर पार्टियां भी और सरकार भी आगे बढ़ेगी। सर, एक प्रश्न है, इंटरनेशनल प्रश्न है। पाकिस्तान से एक लड़की आई यहाँ इंडिया में और उसकी शादी कराई जा रही है, नोएडा में रह रही है, सीमा हैदर नाम की। अब वहाँ पे डाकू धमकी दे रहे हैं कि अगर भारत सरकार इसको वापस नहीं करती है तो हम पाकिस्तान में रहने वाले सभी हिंदुओं को प्रताड़ित करेंगे और मंदिरों पर हमला करेंगे। देखिए, मैंने इस न्यूज़ में इससे अनभिज्ञ हूं अभी। मुझे लगता है पूरी जानकारी के बाद ही मुझे इस पे कमेंट करना चाहिए। ये स्वाभाविक रूप से बारिश हो चाहे दिल्ली में कुछ भी हो, केजरीवाल सरकार और उनका एक रवैया रहता है कि दूसरों के कंधे के ऊपर जिम्मेदारी डाल देना और राजनीति करना। मुझे लगता है आज पूरे देश में जिस प्रकार से बारिश का प्रकोप है, हम टीवी के माध्यम से और बाकी माध्यमों से देख रहे हैं, ये संवेदनशील विषय है। लोगों के घर बह जाने, लोगों का जान चला जाना, ये राजनीति का विषय कदाचित नहीं है। सभी सरकारें चाहे किसी भी पार्टी की हो, एकजुट होकर इस पर काम करना चाहिए। जिस प्रकार की ओछी राजनीति मैं देख रहा हूँ, ट्विटर के माध्यम से भी कुछ लोग दोषारोपण करने का काम दिल्ली में बैठ के कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जब चुनाव लड़ते हैं और कहते हैं कि जिम्मेदारी मेरी है, जब एडवर्टाइजमेंट पे करोड़ों खर्च करते हैं तो जिम्मेदारी लेने पर भी तनिक सी जमीर खर्च करनी चाहिए। थोड़ा सा करोड़ों खर्च जब एडवर्टाइजमेंट में है तो थोड़ा सा खर्च जमीर पे भी होना चाहिए। नहीं, वो कमेटी आपको पूरा पेपर दिया गया है। देखिए, बड़ा दुखद विषय है जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग राजेंद्र जी, जो कि मंत्री हैं गहलोत जी की सरकार में राजस्थान में, उन्होंने माँ सीता के लिए और भगवान राम के लिए किया है, ये अपने आप में बहुत चिंताजनक विषय है। मैं तो उन शब्दों का दोबारा यहाँ प्रयोग नहीं कर सकता हूँ, बहुत ही निंदनीय शब्द है। मगर ये कांग्रेस के लिए कोई नई बात नहीं है। जिस पार्टी की अध्यक्षा, पूर्व अध्यक्षा आदरणीय सोनिया जी का मानना है कि भगवान राम का अस्तित्व ही नहीं है, भगवान राम काल्पनिक है, और इस पे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया, तो स्वाभाविक रूप से माँ सीता के विषय में इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी करना तो वो उनके स्वभाव में, उन्होंने अपने स्वभावगत आचरण किया है जो कि निंदनीय है। धन्यवाद।